नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती की बहुजन समाज पार्टी का इस देश की सियासत में आज वो हश्र हो गया है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। जिस बीएसपी को काशीराम और मायावती ने मिलकर खड़ा किया और यूपी में 4 बार सत्ता भी दिलाई, वही पार्टी आज एक सीट तक सिमट कर रह गई। आखिर ऐसा कैसे हो गया, देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं मायावती। 2012 के उत्तर प्रदेश चुनाव में बीएसपी ने 80 सीटों पर दर्ज की जीत। 2014 के लोकसभा चुनाव से फिर शुरू हो गया बीएसपी का बुरा दौर। पहले मोदी लहर में बीएसपी का हाथी तिनके की तरह उड़ गया और अब योगी की प्रचंड लहर में हाथी एकदम से हवा हो गई। साल 2012 के उत्तर प्रदेश चुनाव में मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने 80 सीटों पर जीत दर्ज की, मगर साल 2014 के बाद बीएसपी के लिए जो बुरा दौर शुरू हुआ, उस बुरे दौर से बीएसपी आज तक नहीं उबर पाई, क्योंकि यही वो दौर था जब गुजरात से निकलकर देश की राजनीति में उतरे नरेंद्र मोदी की साल 2014 में ऐसी प्रचंड लहर चली कि इस लहर में कांग्रेस जैसी सबसे पुरानी पार्टी नहीं टिक पाई, तो भला बीएसपी की क्या बिसात थी। इस लोकसभा चुनाव में बीएसपी की ऐसी हालत हुई कि पार्टी को एक भी सीट नसीब नहीं हो सकी, यानी मायावती की बीएसपी नील बटे सन्नाटा रही। 2014 लोकसभा चुनाव में बीएसपी हो गई जीरो। बीजेपी ने अकेले दम पर 282 सीट जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस 44 सीटों पर सिमट गई। मायावती की पार्टी बीएसपी का तो खाता नहीं खुल सका। अखिलेश की सपा महज 5 सीटें ही जीत सकी। 2014 के लोकसभा चुनाव में शून्य पर सिमटी बीएसपी का यह बुरा दौर साल 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी जारी रहा और इस चुनाव में भी यूपी की सबसे बड़ी पार्टी में से एक होने के बावजूद बीएसपी की बुरी हालत हो गई। 403 सीटों पर उम्मीदवार उतारने वाली बीएसपी को महज 19 सीटें ही मिल सकी और इस बार भी मोदी लहर बीएसपी पर कहर बनकर टूटी। 2017 यूपी विधानसभा चुनाव में बीएसपी का बुरा हाल। बीजेपी ने 312 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया। अखिलेश की समाजवादी पार्टी को 47 सीटें मिली। कांग्रेस दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सकी, महज 7 सीटें जीती। सपा और कांग्रेस दोनों मिलकर ये चुनाव लड़ रहे थे। साल 2014 से लगातार 2 चुनाव में मिली बुरी हार के बावजूद लगता है मायावती की बीएसपी ने कोई सबक नहीं सीखा और साल 2019 का जब लोकसभा चुनाव आया तो अकेले दम पर मैदान पर उतरने की बजाय अखिलेश यादव की सपा से एक गठबंधन कर लिया, इस उम्मीद में कि मोदी लहर को टक्कर दे पाएंगी। लेकिन वो शायद ये भूल गई थी कि इस बार मोदी के साथ साथ योगी आदित्यनाथ भी हैं, जिनका 2019 के लोकसभा चुनाव तक यूपी ही नहीं पूरे देश में डंका बजने लगा था। और फिर मोदी योगी की लहर में बीएसपी के साथ साथ सपा का भी वो हाल हुआ कि नतीजों के बाद दोनों का गठबंधन ही टूट गया। 2019 लोकसभा चुनाव में बीएसपी एसपी की दोस्ती भी नहीं आई काम। बीजेपी एक बार फिर 303 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौटी। कांग्रेस इस बार भी महज 52 सीटें तक ही सिमट कर रह गई। मायावती की बीएसपी को महज 10 सीटें ही मिल सकी। अखिलेश की सपा का तो और बुरा हाल रहा, उन्हें केवल 5 ही सीटें मिली। सपा और बीएसपी दोनों ने मिलकर ये लोकसभा चुनाव लड़ा। अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव मोदी लहर में चुनाव हार गई। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा के साथ बीएसपी का गठबंधन करने वाली मायावती कम से कम इस चुनाव में पार्टी का खाता खोलने में तो कामयाब रही, लेकिन 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए जो तैयारी करनी थी, उस तैयारी में शायद कोई कमी रह गई। यही वजह है कि मोदी और योगी के चेहरे पर 2022 का चुनाव लड़ने वाली बीजेपी ने मायावती की बीएसपी का वो हाल किया जिसके बारे में किसी ने शायद अभी तक सोचा भी नहीं होगा। मायावती ने इस चुनाव में सभी 403 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, मगर इसके बावजूद बीएसपी को महज एक सीट पर जीत नसीब हो सकी और ये सीट रही बलिया जिले की रसड़ा सीट, जहां से उमाशंकर सिंह ने जीत हासिल की। क्या खत्म होने वाला है बीएसपी का वजूद? साल 2014-2022 के बीच एक लंबा वक्त गुजर गया, जो किसी एक पार्टी के लिए सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने से लेकर धरातल पर पहुंचने तक के लिए काफी होता है, जिसका उदाहरण आम आदमी पार्टी है, जिसने पंजाब में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता हासिल की, और दूसरी तरफ बीएसपी है जो यूपी में महज एक सीट ही जीत पाई, जो बता रहा है कि इन 7 सालों में बीएसपी किस तरह से धरातल पर पहुंच गई।
अब तो लगता है कि सिर्फ मायावती और सतीश चंद्र मिश्रा दो ही नेताओं की ये पार्टी बनकर रह गई है। बीएसपी कहीं ऐसा ना हो कि अपना वजूद ही आगे खो बैठे, क्योंकि अगर अब बीएसपी नहीं संभली तो उसके लिए आने वाला समय हो सकता है और भी बुरा साबित हो। वैसे बीएसपी की इस हालत के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। सबसे पहले मेरा अपनी पार्टी के लोगों को ये कहना है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मानवतावादी संविधान में पूर्ण आस्था एवं उनके कर्म में अटूट विश्वास रखते हुए एक कर्म प्रधान पार्टी होने के नाते बीएसपी का परम धर्म अथक प्रयास व संघर्ष करते रहना है, जो आज नहीं तो कल जरूर रंग लाएगा तथा यहाँ सभी विरोधी पार्टियों का मिथक तोड़कर सब समाज में से खासकर गरीब, असहाय व कमज़ोर वर्गों के लोगों के जीवन में जरूर मुस्कान लाएगा। और कल यूपी विधानसभा चुनाव के बीएसपी की उम्मीद के विपरीत जो नतीजे आए हैं तो उससे घबराकर व निराश होकर पार्टी के लोगों को कतई भी टूटना नहीं है, बल्कि उसके सही कारणों को समझकर व उनसे बहुत कुछ सबक सीखकर अब हमें अपनी पार्टी व मूवमेंट को फिर से आगे बढ़ाना है तथा आगे चलकर सत्ता में भी ज़रूर आना है। तभी फिर यहाँ गरीब, असहाय, दुखी, पीड़ित व कमज़ोर वर्गों के लोगों का सही से भला हो सकता है। और अब तो इनके प्रति जातिवादी मानसिकता रखने वाली पार्टियों के साथ साथ जातिवादी मीडिया भी, जिसमें सोशल मीडिया भी शामिल है, ये भी नहीं चाहता है कि यहाँ के खासकर गरीब, दबे कुचले, गरीब व लाचार लोग बाबा साहब की मूवमेंट के मुताबिक चलकर सत्ता की मास्टर चाबी खुद अपने हाथों में लें और उसके लिए वे किसी भी हद तक गिरकर अपना गंदा व घिनौना आदि खेल खेलते रहते हैं। इसलिए यूपी का वर्तमान चुनाव परिणाम बीएसपी के करोड़ों लोगों की रात दिन की कड़ी तन मन धन की मेहनत का ये वाजिब फल कतई नहीं है। फिर भी बाबा साहब के अनुयायी पार्टी होने के नाते इस पार्टी के लोगों को अपनी हिम्मत कतई नहीं हारना है, बल्कि पत्थर काट कर रास्ता बनाने का अपना प्रयास व संघर्ष हर हाल में आजीवन जारी रखना है। जबकि ऐसे खराब राजनीतिक हालात बीजेपी ने भी देखे हैं, जब आज़ादी के बाद से काफ़ी लंबे समय तक देश में राज करने का मौका यहाँ की जनता ने इनको नहीं दिया था, बल्कि यूपी में भी सन 2017 से पहले भाजपा की स्थिति यहाँ कोई खास अच्छी नहीं थी। और अब इसी प्रकार कांग्रेस पार्टी भी लगभग उसी हालत से गुजर रही है जिस खराब हालत से पहले भाजपा गुजर चुकी है। इसलिए कल आए चुनाव परिणाम आगे के लिए सबक जरूर है, जिसके परिप्रेक्ष्य में यहाँ मैं ये कहना ज़रूरी समझती हूँ कि चुनाव में पूरे यूपी से मिले फीडबैक के मुताबिक जातिवादी मीडिया अपनी अनवरत गंदी साजिशों प्रायोजित मैनेज किया हुआ मतलब सर्वे आदि कार्यक्रमों एवं लगातार नेगेटिव प्रचार के माध्यम से खासकर मुस्लिम समाज व भाजपा विरोधी हिंदू समाज के लोगों को भी गुमराह करने में ये प्रचारित करके काफ़ी हद तक सफल साबित हुआ है कि बीएसपी भाजपा की बी टीम है तथा ये पार्टी सपा के मुकाबले में कम मजबूती से चुनाव लड़ रही है। ये खूब इन्होंने प्रचार किया, जबकि सच्चाई इसके विपरीत है, बिल्कुल उलट है।
क्योंकि भाजपा से बसपा की लड़ाई राजनीतिक के साथ साथ सिद्धांतिक व चुनावी भी थी। लेकिन मीडिया द्वारा इस प्रकार के लगातार दुष्प्रचार आदि किए जाने के कारण भाजपा के अति आक्रामक मुस्लिम विरोधी चुनाव प्रचार से मुस्लिम समाज ने एक तरफा तौर पर सपा को ही अपना वोट दे दिया तथा इससे फिर बाकी भाजपा विरोधी हिंदू लोग भी बसपा में नहीं आए। और यदि ये सभी लोग इन अफवाहों का शिकार ना हुए होते तो फिर यूपी का चुनाव परिणाम कतई भी ऐसा नहीं होता जैसा कि हुआ है। और अब समय बीत जाने के बाद ये लोग दोबारा से ज़रूर पछताएंगे। लेकिन इससे ये स्पष्ट है कि मुस्लिम समाज का वोट यदि दलित समाज के साथ मिल जाता, जैसा कि बंगाल के चुनाव में टीएमसी के साथ मिलकर भाजपा को धराशायी करने का चमत्कार परिणाम दिया था, तो फिर वैसे ही परिणाम यहाँ भी दोहराए जा सकते थे। साथ ही ये लोग हमेशा इस तथ्य को ऐन वक्त पर भूल जाते हैं कि केवल बीएसपी ही यूपी में भाजपा को सत्ता में आने से रोक सकती है, सपा नहीं। इनकी इसी गलत सोच का ही ये नतीजा है कि भाजपा फिर से सत्ता में वापस यहाँ आ गई।